बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने औलाद आदम पर इसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वो ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, ज़ुबान का ज़िना बोलना है, जबकि नफ्स तमन्ना और आरज़ू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। और मुस्लिम की रवायत में है, अल्लाह ने इब्ने आदम पर इसके ज़िना का हिस्सा लिख दिया है जिसे वो ज़रूर पाकर रहेगा। आँख का ज़िना देखना है, कानों का ज़िना सुनना है और ज़बान का ज़िना बात करना है। हाथ का ज़िना पकड़ना है, टांग का ज़िना चल कर जाना है, जबकि नफ्स तमन्ना और आरज़ू करता है और शर्मगाह इसकी तस्दीक या तकज़ीब करती है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 86। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि मुज़ैना कबीला के दो आदमियों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोग जो आज अमल कर रहे हैं और इसके लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ऐसी चीज़ है जिसका फ़ैसला किया जा चुका है और पहले से जो तकदीर है वो नाफिज हो चुकी है, या वो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो इनके नबी इनके पास लेकर आए और इनके खिलाफ हुज्जत कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इनके मुतल्लक फ़ैसला हो चुका है और इनके बारे में नाफिज हो चुकी है और इसकी तस्दीक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब में है। और नफ्स की कसम और इसकी जो कुछ इसने दुरुस्त किया, फिर बदकारी और परहेजगारी दोनों की इसे समझ अता की। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 87। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम के तमाम क़ुलूब कल्ब वाहिद की तरह रहमान की दो उंगलियों में है, वो जैसे चाहता है इसे बदलता रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा किया जाता है, बस इसके वालिदैन इसे यहूदी बना देते हैं या इसे नसरानी बना देते हैं या इसे मजूसी बना देते हैं। जैसे जानवर सही सालम जानवर को जन्म देता है, क्या तुम इसमें से किसी का कान कटा हुआ महसूस करते हो? फिर इन्होंने ये आयत पढ़ी। तर्जमा, ये वो फितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है और अल्लाह की इस बनाई हुई चीज़ में कोई तब्दीली ना करो, यही दुरुस्त दीन है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 90। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हमें 5 चीज़ों के मुतल्लक खबर देते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह सोता है, ना ये इसकी शान के लायक है कि वो सो जाए। वो मीज़ान को ऊपर नीचे करता रहता है, रात का अमल दिन के अमल से पहले और दिन का अमल रात के अमल से पहले इसकी तरफ पहुंचा दिया जाता है। इसका हिजाब नूर है, अगर वो इस हिजाब को उठा दे तो इसके चेहरे के अनवार वहाँ तक इसकी महलूक को जला दें जहाँ तक इसकी निगाह पहुँचती है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 91। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी भर मिट्टी से जो इसने सारी सतह ज़मीन से हासिल की थी पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन की रंगत की मुनासबत से पैदा हुई। इनमें से कुछ सुर्ख हैं, कुछ सफ़ेद और कुछ काले, और कुछ सुर्ख और सफ़ेद के मबैन, कुछ नरम मजाज और कुछ सख्त मजाज, कुछ बुरी आदत वाले और कुछ पकीज़ा सफ़ात वाले। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 100। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ने अपने महलूक को अंधेरे में पैदा फरमाया, फिर इन पर अपना नूर डाला, बस जिसको ये नूर मैसर आ गया वो हदायत पा गया और जो इससे महरूम रहा वो गुमराह हो गया। बस मैं इसीलिए कहता हूँ, अल्लाह के इल्म पर कलम खुश्क हो चुका है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 101। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक मसदूक में हैं, फरमाया, तुम में से हर एक की तहलीक इसकी माँ के पेट में इस तरह मुकम्मल की जाती है कि वो 40 रोज़ तक नतफ़ा रहता है, फिर इतनी मुद्दत जमा हुआ खून रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश्त का लोथड़ा रहता है,
پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بد نصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 82۔